हेलो किड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ जीएम इंडिया स्कूल। सो आप लोगों का एग्ज़ाम हो गए हैं, अपना सिलेबस अब आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा ये वीडियो क्लास थर्ड लेसन थर्ड इंग्लिश का है। तो क्या है हमारा लेसन थर्ड? द टॉकेटिव टर्टल। टॉकेटिव का मतलब बहुत बात करने वाला, जो चुप ही नहीं होता है, कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। तो क्या स्टोरी है इसकी, देखते हैं। Sometimes your elders and friends tell you that you should not do. They tell you this for your own good, but do you always listen to them? Let's read the story about a turtle who did not listen to his friend. अब कई बार क्या होता है कि हमारे बड़े बुज़ुर्ग हमें बहुत सारी चीज़ों के लिए सलाह देते रहते हैं। क्यों देते हैं? आदत होती है उन्हें देने की क्या? नहीं, वो हमारे अच्छे के लिए देते हैं। पर क्या हम उनकी बात सुनते हैं? पता नहीं। हम देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पे टर्टल ने अपने दोस्त की बात नहीं सुनी। Once there lived a turtle with a pair of swans in a beautiful lake surrounded by mountains. एक समय की बात है। टर्टल मीन्स खरगोश। टर्टल मीन्स कछुआ। जो कछुआ था वो रहता था, किसके साथ रहता था? पेयर ऑफ स्वान्स मीन्स हंस के जोड़े के साथ में रहता था। कहाँ? एक लेक में, जो कि माउंटेन्स से घिरी हुई थी। द टर्टल एंड द स्वान्स वर फ्रेंड। अब जो कछुआ था और हंस थे वो दोस्त थे। दे वुड स्पेंड ऑल देयर फ्री टाइम टुगेदर टेलिंग ईच अदर स्टोरीज एंड एक्सचेंजिंग न्यूज़ एंड गॉसिप। अब वो लोग अपना टाइम कैसे स्पेंड करते थे? दिन भर बात करके, एक दूसरे को कहानियाँ सुना के, न्यूज़ सुना के, आपस में चर्चा करके वो अपना टाइम स्पेंड करते थे। द टर्टल स्पेशली लव्ड टू टॉक एंड चैटर एंड ऑलवेज हैड समथिंग टू से। अब जो खरगोश, जो एक कछुआ था, उसको क्या था? उसको बात करने का बहुत शौक़ था और हमेशा उसके पास कुछ ना कुछ बोलने के लिए होता ही था। One year the rains did not come and the lake began to dry up. The swans became buried. अब एक साल क्या हुआ कि बारिश हुई नहीं। अब जो झील थी वो सूखती जा रही थी, तो जो हंस थे वो परेशान होने लगे। What if it does not rain at all and the lake dries up completely? Where would we live in that case? said Mrs. Swan. अब क्या हुआ अगर बारिश हुई ही नहीं और ये जो लेक है ये सूख गई, तो हम लोग कहाँ रहेंगे? मिसेस स्वान ने बोला। जो फीमेल हंस थी उसने बोला, वास्तव में इंडीड दैट इज़ अ कॉज ऑफ आवर कंसर्न, रिप्लाइड मिस्टर स्वान। तो अब जो मेल हंस था वो कहता है कि वास्तव में ये तो चिंता का विषय है। अब अगर पानी नहीं होगा तो हम लोग कहाँ रहेंगे? वेल आई हैव अ प्लान, सेड द टर्टल। अब जो कछुआ था वो क्या बोलता है कि मेरे पास में एक प्लान है, एक आइडिया है। वाई डोंट यू टू फ्लाई इन सर्च ऑफ अ लेक दैट स्टिल हैज़ plenty ऑफ वाटर? वंस यू फाइंड सच अ लेक ऑल थ्री ऑफ अस कुड मूव देयर। अब जो कछुआ है वो बोलता है कि तुम दोनों उड़ के जाओ और देखो ऐसी कोई लेक हो जहाँ पे बहुत सारा पानी हो, और जैसे ही तुम्हें वो लेक मिलेगी तो हम तीनों वहीं चल के रहेंगे। The swans agreed and flew off. After flying for several hours, they found the perfect lake and returned to the turtle with the good news. अब जो हंस का जोड़ा था वो एग्री हुआ और उड़ चला। काफ़ी समय तक उड़ने के बाद में उनको एक ऐसी लेक मिली और वो खुशी खुशी ये न्यूज़ लेके टर्टल के पास में आ गए। वी हैव फाउंड अ लवली लेक विच इज़ फुल ऑफ वाटर। अब जो मिसेस स्वान है वो क्या बोलती है कि हमने एक ऐसी लेक देखी है जो कि पानी से भरी हुई है। बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम, द न्यू लेक इज़ टू फार फॉर यू टू वॉक इट। पर उसमें भी एक समस्या है। अब समस्या क्या है कि जो नई लेक है वो यहाँ से बहुत दूर है, तुम चल के कैसे जाओगे? द स्वान्स डिड नॉट वॉन्ट टू लीव देयर फ्रेंड बिहाइंड। क्यों? क्योंकि जो हंसों का जोड़ा था वो अपने दोस्त को पीछे नहीं छोड़ना चाहता था। बट हाउ कुड द टर्टल रीच देयर? पर अब जो कछुआ है वो वहाँ जाए कैसे? द टर्टल थॉट फॉर अ वाइल एंड केम अप विथ अनदर प्लान। अब जो कछुआ था उसने थोड़ी देर और सोचा और फिर से एक आइडिया आ गया।
यू कैन फाइंड अ स्ट्रॉन्ग स्टिक। उसने क्या बोला कि तुम एक मजबूत लकड़ी देख लो, लाठी टाइप की देख लो। ही आस्क्ड द स्वैन, यू कैन होल्ड इट इन योर बीक, आई विल देन हैंड ऑन द स्टिक विथ माई माउथ एंड यू कुड फ्लाई विथ मी टू द न्यू लेक। अब जो खरगोश, जो एक कछुआ था, इसको क्या आइडिया आया? इसको आइडिया ये आया कि एक लंबी सी लाठी देखते हैं और उस लाठी को तुम दोनों अपने मुंह में अपनी चोंच से पकड़ लेना और उसको बीच से मुंह से पकड़ के मैं लटक जाऊंगा और इस तरह से हम तीनों नई लेक में चले जाएंगे। द swans liked the idea, though they were worried that the turtle might begin talking and fall off the sticks. अब जो हंस का जोड़ा था उनको आइडिया अच्छा लगा, पर उनको भी चिंता थी। उन्हें चिंता इस बात की थी कि ये जो कछुआ है, इसने अगर बात करना शुरू किया तो ये बीच में ही गिर जाएगा, लकड़ी छोड़ देगा तो बीच में ही गिर जाएगा। You must be very careful not to open your mouth while we are flying with you, they warned him. अब उन्होंने क्या करा? उन्होंने उसको, कछुए को अच्छे से समझाया कि तुम किसी भी हाल में अपना मुंह मत खोलना जब हम लोग उड़ रहे हों। डू यू थिंक यू विल बी एबल टू बी क्वाइट फॉर सच अ लॉन्ग टाइम? क्या तुमको लगता है कि तुम इतनी देर तक चुप रह सकते हो? ऑफ कोर्स सेड द टर्टल, आई विल बी केयरफुल, आई नो व्हेन नॉट टू टॉक। अब जो टर्टल है, कछुआ है, वो कहता है हाँ बिल्कुल, मुझे पता है कब बात नहीं करना है। सो द स्वॉन्स डिड एज ही आस्क्ड। तो अब जो हंस का जोड़ा था, उन्होंने वैसे ही करना शुरू किया जैसे कछुए ने उनको बताया। दे फाउंड अ लॉन्ग स्टिक एंड ईच वन हेल्ड वन एंड ऑन इट्स बीक। अब उन्होंने एक लंबी लकड़ी देखी और उन दोनों ने एक एक कोना उसका अपनी चोंच में पकड़ लिया। The turtle held on to the middle with his mouth and then they flew away. और जो कछुआ था उसने उसको बीच से पकड़ा और अब इन लोगों ने उड़ना शुरू कर दिया। It was the most exciting thing that had ever happened to the turtle. अब उसके जीवन की ये सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट वाली चीज़ थी कि वो उड़ रहा था। He was amazed on the way by looking the world from so far above the ground. और वो बिल्कुल बहुत खुश हो रहा था कि वो उतने ऊपर से नीचे ज़मीन को देख रहा है। He was longing to say something but remembered in the time to keep quiet. और वो बोलना भी चाह रहा था पर उसे याद ऐसा था कि मुझे नहीं बोलना, चुप रहना है। At last they reached the lake the swans had found. और आखिरकार वो लोग उस लेक पर पहुंच गए जो स्वान्स ने ढूंढी थी। It was a beautiful lake, large and blue with a plenty of water. और वो क्या थी? वो बहुत ही सुंदर लेक थी, वहाँ पे अच्छा पानी था और वो भी अच्छा भरा हुआ था। Oh look, the turtle began in excitement, remembering much too late to keep quiet. अब जो टर्टल था उसने बोल दिया एक्साइटमेंट में, ओ लुक, देखो, और चुप नहीं रह पाया। द स्टिक स्लिप्ड फ्रॉम हिज माउथ एंड ही फॉल डाउन फ्रॉम द स्काई ऑन टू द रॉक्स बिलो। और जैसे ही उसने मुंह खोला तो वो नीचे गिर गया, कहाँ? पत्थरों पे। द स्वॉन्स वर सेड टू सी देयर फ्रेंड्स। अब जो स्वॉन्स थे उनको बुरा लगा। क्यों बुरा लगा? अपने दोस्त का ऐसा हाल देख के। The turtle fall and hurt himself only because he did not know when to stop talking. अब जो कछुआ था वो ऊपर से गिरा, खुद को चोट पहुंचाई। और क्यों चोट पहुंचाई? सिर्फ इसीलिए कि उसे नहीं पता था कि कब उसको चुप रहना है। और ये कहानी हमारी पंचतंत्र से ली गई है, इसीलिए जो हमारे बड़े बोलते हैं उसको सुनना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि कब हमें बात करना है और कब चुप रहना है। तो ये हमारा पूरा लेसन था, द टॉकेटिव टर्टल। अब हम इसकी आगे की एक्सरसाइज करते हैं। वर्ड मीनिंग्स आपको पता है कि आपको कॉपी में नोट करना है। अब हम MCQ देखते हैं। द टर्टल एंड अ पेयर ऑफ स्वॉन्स वर गुड फ्रेंड, बी गुड फ्रेंड। द टर्टल स्पेशली लव्ड टू टॉक, सी क्या पसंद था उसे? बातें करना बहुत पसंद था। द स्वॉन्स वर फ्लाइंग इन सर्च ऑफ, किसके लिए हंसों का जोड़ा गया था? परफेक्ट लेक। द स्वॉन्स वर वरीड बिकॉज, किसके लिए परेशान थे वो हंस? द लेक वॉज ड्राइंग अप।
फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल बर्ड्स। तो फर्स्ट में क्या आएगा, द टर्टल एंड द स्वॉन्स लिव्ड इन अ ब्यूटिफुल लेक सराउंडेड बाय माउंटेन्स। द स्वॉन्स रिटर्न टू द टर्टल with good news. The swans did not want to leave their friend behind. The turtle was amazed on the way while looking at the world from so far above the ground. The stick slipped from the turtle's mouth and he fell down from the sky onto the rocks below. क्वेश्चन आंसर आपके ग्रुप पे शेयर कर दी जाएंगे, तो आप उसमें से नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम ग्रामर पोर्शन करते हैं। नाउन्स कैन बी मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। अब मस्कुलाइन नाउन्स क्या होता है, फेमिनाइन नाउन्स क्या होता है। मस्कुलाइन नाउन्स वो होते हैं जो आपके मेल वाले नाउन्स होते हैं, जहाँ पे मेल मेंबर्स की बात होती है, और फेमिनाइन जो फीमेल मेंबर्स की बात होती है। बट देयर आर सम नाउन्स दैट बिलोंग्स टू मस्कुलाइन और फेमिनाइन नाउन्स, सॉरी, बट देयर आर सम नाउन्स दैट डू नॉट बिलोंग। अब जैसे फेमिनाइन और मस्कुलाइन तो हो गया, एक मेल में आ गया एक फीमेल में आ गया, पर उस तरह के भी नाउन होते हैं जो ना मेल में आते हैं ना फीमेल में आते हैं। नाउन्स लाइक फैन, टेबल, चौक, बुक आर नोन एज कॉमन और न्यूट्रल जेंडर। अब जैसे कि वो नाउन्स जो कि कॉमन है वो न्यूट्रल जेंडर में आते हैं। देयर आर ऑल्सो सम नाउन्स दैट बिलोंग्स टू बोथ, और ऐसे भी नाउन्स होते हैं जो दोनों में आ जाते हैं। नाउन्स लाइक चाइल्ड, स्टूडेंट, टीचर, पेरेंट्स कम अंडर कॉमन जेंडर। अब जैसे कि स्टूडेंट हो गया तो स्टूडेंट मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। पेरेंट है तो पेरेंट मेल भी है फीमेल भी है। टीचर है, टीचर मेल भी है फीमेल भी है। डॉक्टर है, डॉक्टर मेल भी है और फीमेल भी है। तो ये हमारे क्या होंगे, ये हमारे कॉमन नाउन हो जाएंगे, कॉमन और न्यूट्रल नाउन। सो पुट द फॉलोइंग इन द राइट कॉलम। सो हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको मस्कुलाइन में मस्कुलाइन नाउन्स लिखना है, फेमिनाइन में फेमिनाइन लिखना है, कॉमन में कॉमन लिखना है। तो ये जैसे इस तरीके से लिखा हुआ है तो आपको इसको लिखना है। तो ये आपका एक हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका होमोफोन्स वोकेबलरी सेक्शन का। अब होमोफोन्स क्या होते हैं। होमोफोन्स वर्ड्स दैट साउंड द सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग एंड डिफरेंट स्पेलिंग। वो वर्ड जिनका जो बोलने का और सुनने वाला चीज़ होता है वो सेम होता है, पर उनकी स्पेलिंग अलग होती है और उसका मतलब भी अलग होता है। जैसे कि राइट हम लिखते हैं WRITE और RIGHT, दोनों राइट हैं, पर दोनों राइट का मतलब अलग है और स्पेलिंग भी अलग है। तो देखिए, इंसर्ट द वर्ड्स इन प्रॉपर प्लेस। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, हमको लिखना है। तो फर्स्ट में क्या आएगा, इट इज़ नॉट अलाउड टू स्पीक अलाउड इन क्लास। One of the girl won a prize. Some people don't write with their right hand. I can't hear the teacher from here. The maid made a salad. तो आपने देखा कि इनकी स्पेलिंग्स अलग अलग हैं और इनके मतलब अलग अलग हैं, पर कई हद तक इनका प्रोनाउंसिएशन एक ही लगता है। F देखिए, राइट द मिसिंग वर्ड टू मेक होमोफोन्स पेयर। तो यहाँ पे क्या है, हमको इनका पेयर बनाना है। जैसे सन है तो SON सन होता है और SUN भी सन होता है। DEER डियर होता है, DEAR भी डियर होता है। EYE आई और आई। BU बाय होता है और BYE भी बाय होता है। हेयर HAIR और होता है और HARE भी हेयर होता है। साइट SITE और SIGHT ये भी साइट है। अब राइटिंग पोर्शन देखिए, राइट एन इंसिडेंट वेयर समथिंग हैपेंड बिकॉज यू डिड नॉट लिसन टू योर फ्रेंड एल्डर एंड टीचर। अब यहाँ पे आपको वो चीज़ बतानी है जो हुई किसकी वजह से, कि आपने कभी अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुनी, टीचर की बात नहीं सुनी। जैसे टीचर की बात नहीं सुनी, होमवर्क नहीं किया,
तो क्या हुआ, मम्मी की बात नहीं सुनी, चाकू उठाया तो चोट लग गई। तो इस तरह का आपको पोर्शन करना है। रोल प्ले आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसकी। इन पेयर्स कलेक्ट अ स्टोरी ऑफ पंचतंत्र, टेल द स्टोरी इन क्लास, टेकिंग टर्न्स, यू कैन ऑल्सो प्ले द रोल्स। तो आप यहाँ पे स्टोरी देख के रहिएगा, हम जब भी क्लास कंटिन्यू करेंगे तो फिर हम ये सारी एक्टिविटीज़ करेंगे। तो उसी के साथ में हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन करेंगे। गुड डे एंड गुड बाय।